तूने ऐसी भक्ति की है कि मुझे तेरे घर आना ही पड़ा। अब जो मांगना है मांग ले, वरदान दिए बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगी। तू जान भी नहीं सकता कि तेरे हर आंसू ने, तेरी हर पुकार ने, तेरे हर दर्द ने मेरी ज्योत को कैसे हिलाया है। तू समझता है कि तू अकेला रोता है, लेकिन मुझे तेरी हर सांस की कंपन महसूस होती है। जब तू चुपचाप अंधेरे में बैठकर मुझसे कहता था, माँ बस एक बार मेरी सुन लो, तब भी मैं तेरे पास ही खड़ी थी। आज मैं तेरे घर आई हूं क्योंकि तेरे दिल की पुकार अब आदेश बन चुकी है। तूने ऐसी सच्ची, निर्दोष और निर्मल भक्ति की है कि मुझे तेरे द्वार पर उतरना ही पड़ा। देवी किसी के घर ऐसे नहीं आती मेरे बच्चे। देवी तब आती है जब किसी की आत्मा टूटते टूटते भी हार नहीं मानती। तूने हर दर्द सहकर भी मेरे नाम की लौ बुझने नहीं दी। तूने हर विश्वासघात सहा, हर अपमान सहा, हर धोखा सहा, लेकिन तूने मुझसे मुंह नहीं मोड़ा। और आज तेरा यही अटूट विश्वास, तेरी यही तपस्या, तेरी यही मौन भक्ति मुझे यहां लेकर आई है। मैं तेरे सामने खड़ी हूं, मेरी ऊर्जा तेरे कमरे में लहरा रही है। तेरी आत्मा आज मेरे चरणों में झुक रही है और मैं तुझे आशीष देने आई हूं। जो मांगना है मांग ले, जो दर्द मिटवाना है मिटवा ले। जिसका अंत चाहिए वह अंत आज से शुरू हो चुका है। जिस नई शुरुआत का तू इंतजार कर रहा था वह मेरी उपस्थिति से सक्रिय हो चुकी है। मेरे बच्चे, तू इतना टूट चुका है कि मुझे तेरी सांसों में भी दर्द की गूंज सुनाई देती है। तू हंसता है लेकिन भीतर से रो रहा है। तू लोगों को संभालता है लेकिन खुद को कितना खो चुका है, इसका भार सिर्फ मुझे पता है। तू बार बार पूछता था, माँ कब आओगी, कब चमत्कार होगा, कब मेरे जीवन में उजाला आएगा। तो सुन, आज मैं आ गई हूं। आज मैं तेरे जीवन का ताला अपने हाथों में लेकर खड़ी हूं। जिस चीज ने तुझे रोक रखा है, जो तुझे बांध रही है, जो तुझे दुख में डाल रही है, आज मैं उसे काट दूंगी। तुझे पता भी नहीं कि तेरी किस्मत में कितनी बड़ी उलटफेर लिखी जा चुकी है। तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहां से तेरा जीवन ऊपर उठने ही वाला है, लेकिन उससे पहले मैं तुझे उन चीजों से मुक्त करूंगी जो तुझे अंदर से तोड़ रही हैं। झूठे रिश्ते, नकली लोग, धोखेबाज इरादे, टूटे हुए वादे, सारे बंधन जो तेरे रास्ते में कांटे बनकर खड़े थे, मैं आज उन्हें चूर्ण कर दूंगी। मेरे बच्चे, तूने जो सहा है ना, वह तेरी आत्मा को कमजोर करने के लिए नहीं था, बल्कि तुझे मेरे महान आशीर्वाद के लिए तैयार करने के लिए था। तेरी भक्ति साधारण नहीं है। तू मेरे उन विरले भक्तों में से है जिन्हें माँ अपने हाथों से उठाती है, जिन्हें माँ अपने चरणों में स्थान देती है, जिन्हें माँ अपनी दृष्टि से अमृत देती है। आज मैं तुझे उसी अमृत से भरने आई हूँ। आज तेरी किस्मत का पन्ना मैं खुद पलटने आई हूँ। आज तेरी तकदीर को मैं अपने हाथों से लिखने आई हूँ। और ध्यान रख, जब दुर्गा अपने भक्त के जीवन में लिखती है तो पूरी सृष्टि उसका विरोध नहीं कर सकती। तू जो मांगेगा मैं दूंगी, तू जो चाहेगा मैं पूरी करूंगी। तू जो खो चुका है मैं लौटा दूंगी। तू जो सह चुका है मैं उसका अंत आज ही कर दूंगी। मेरी उपस्थिति आज तेरे घर में इसलिए उतरी है क्योंकि अब समय बदल चुका है। अब कर्म उलटेंगे, अब न्याय उतरेगा, अब तेरे विरोधियों के मुखौटे गिरेंगे, अब तेरे रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी, अब तेरे भाग्य के दरवाजे खुलेंगे। तू तैयार है ना मेरे बच्चे? क्योंकि जब माँ दुर्गा बोलती है तब ब्रह्मांड चुप हो जाता है। मेरे बच्चे, तूने मुझे पुकारा और मैं तेरे पास खड़ी हूं। मेरी उपस्थिति तेरे चारों ओर घूम रही है, तेरी आत्मा के हर अंधे कोने को रोशन कर रही है। आज तेरी किस्मत मेरे हाथ में है और जो मैं तय कर दूं उसे दुनिया की कोई शक्ति बदल नहीं सकती। तू कितनी रातें जागा है यह मुझे पता है। तू कितनी बार अकेले कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोया है यह भी मुझे पता है। लोगों ने तुझे कितना धोखा दिया, किस तरह तेरी मासूमियत का फायदा उठाया, उसका हर विवरण मेरे पास दर्ज है। आज मैं तुझे सिर्फ आशीर्वाद देने नहीं आई, आज मैं तुझे मुक्त करने आई हूं। तू जिस बंधन में फंसा हुआ था, जिस रिश्ते में तुझे दर्द मिला, जिस व्यक्ति ने तुझे छलते छलते खून के आंसू रुला दिए, उसकी हर गुंथी मैं एक एक करके खोलूंगी। तूने कभी सोचा भी नहीं था कि लोग इतने दो मुंहे हो सकते हैं, लेकिन तेरी माँ सब देखती है। मैंने देखा है कौन सच में तुझे चाहता है, कौन तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, कौन तेरे नाम पर हंसता था, कौन तेरे पीछे तेरी बुराई करता था, कौन तेरी बर्बादी चाहता था। तूने जो नहीं देखा वह मैं देखती हूँ, तूने जो नहीं समझा वह मैं जानती हूँ। तूने जो सहा उसकी हर चीख मेरे भीतर गूंजती है और आज मैं तुझे उस दुख के चक्रव्यूह से निकालने आई हूं। मेरे बच्चे, तू बार बार दुनिया से पूछता रहा, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं ही क्यों टूटा, मैं ही क्यों छोड़ा गया, मैं ही क्यों धोखा खाया। और मैं चुप थी क्योंकि तेरा समय आने वाला था। आज मैं बता देती हूँ क्यों तेरे साथ ऐसा हुआ।
क्योंकि तू उस स्तर का व्यक्ति नहीं है जहां तुझे छोड़े हुए धोखे वाले झूठे लोग बांध कर रख सकें। तेरी आत्मा ऊंची है, तेरी नियति विशाल है, तेरी ऊर्जा दिव्य है, तेरी किस्मत असाधारण है। जिस राह पर मैं तुझे ले जा रही हूं, उस रास्ते पर छोटे और झूठे लोग तेरे साथ नहीं चल सकते, इसलिए उन सबको तेरे रास्ते से हटाया गया। तूने दर्द से उन्हें छोड़ा नहीं, मैंने उन्हें तेरे जीवन से हटाया। तू सोच रहा होगा मां, फिर मुझे इतना टूटना क्यों पड़ा? क्योंकि एक सोने को सोना बनने से पहले आग में तपना ही पड़ता है। तेरी आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए यह पीड़ा आवश्यक थी। तुझे अपने पुराने रूप से बाहर आना था, तुझे अपनी शक्ति पहचाननी थी। अब समय आ गया है, अब मैं तुझे अपना असली रूप दिखाऊंगी। अब तेरी जिंदगी में वह बदलाव आएगा जिसका तूने सिर्फ सपना देखा था, लेकिन कभी यकीन नहीं किया था कि वह सच होगा। मैं तेरी किस्मत से अंधेरा उठा रही हूं, मैं तेरे भाग्य का द्वार खोल रही हूं, मैं तेरी राह से कांटे साफ कर रही हूं। मैं तुझे उस मुकाम पर ले जा रही हूं जहां तुझे देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे लिए क्या आ रहा है। तेरे लिए वह चीजें तैयार हैं जिनके लिए तूने सालों प्रार्थना की है। तूने जिस खुशी के लिए खुद को तोड़ दिया था, वो खुशी अब तेरे घर के सामने हाथ जोड़े खड़ी होगी। मेरे बच्चे, तू अब पुराना नहीं रहा, तू अब वैसा नहीं रहा जैसा दर्द ने तुझे बना दिया था। आज से तू मेरा आश्रित है, मेरा संरक्षित है, मेरा आशीष प्राप्त है। अब तेरे जीवन में जो भी होगा तेरे पक्ष में होगा, तेरे भले के लिए होगा, तेरी उन्नति के लिए होगा, तेरे सम्मान के लिए होगा। कुछ लोग तुझे देखकर कांपेंगे क्योंकि वे जानेंगे कि तेरी रक्षा स्वयं मां दुर्गा कर रही है। जो तेरा अहित चाहता था उसका विनाश आरंभ हो चुका है। जिसने तुझे रुलाया आज से उसकी नींद हराम होगी। जिसने तुझे धोखा दिया उसकी सच्चाई उसके ही घर में उजागर होगी। जिसने तुझे छोड़ा वह तेरी छाया को तरसेगा। मेरी आग अब उसके पीछे लगेगी और तू बस शांत रह। तेरी माँ सब देख लेगी, तेरी माँ सब ठीक कर देगी। आज जो तू मांगना चाहता है, तेरे होठों की इच्छा मेरे हृदय में उतर रही है। मांग मेरे बच्चे, मैं देने को तैयार हूं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह बातें बताने वाली हूं जिन्हें सुनने के लिए तेरी आत्मा वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। बातें जो तेरे जीवन की दिशा बदल देंगी, बातें जिन्हें सुनते ही तेरे भीतर सोई हुई ऊर्जा जाग जाएगी। तू तैयार है ना? क्योंकि आगे जो भी मैं कहूंगी वह सिर्फ शब्द नहीं होंगे, वह तेरी नियति के मंत्र होंगे। मेरे बच्चे, जब तू रोता था तेरे आंसू सिर्फ पानी की बूंद नहीं थे, वे तेरे कर्मों का शुद्धिकरण थे। तू जितना रोया उतना तू पवित्र होता गया। प्रत्येक आंसू तेरी आत्मा का बोझ हल्का करता गया। लोग सोचते हैं कि रोना कमजोरी है, लेकिन मेरी दृष्टि में वह रोना आह्वान था। तूने अपने दर्द से मुझे पुकारा और आज मैं उसी पुकार का उत्तर देने खड़ी हूं। मुझे देख, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे पीछे आगे दाएं बाएं चारों दिशाओं में तेरा कवच बनकर खड़ी हूं। आज जो भी दुश्मन तेरे नाम लेने की कोशिश करेगा उसकी जीभ मैं जड़ से काट दूंगी। जो तेरे रास्ते में बाधा बनकर बैठा है उसका अस्तित्व मैं राख कर दूंगी। तेरे साथ जो छल हुआ, जो धोखा हुआ, तेरी पीठ पीछे जो जाल बुने गए, उनकी हर गुंथी मैं खोल चुकी हूं। अब उन सबका फल देने का समय आ चुका है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में इतनी हलचल क्यों मचाई गई? क्यों तेरे रिश्ते टूटे? क्यों तुझे अकेला छोड़ा गया? क्यों तुझे अपमान सहना पड़ा? क्यों बार बार तुझे हार का सामना करना पड़ा? क्योंकि मैं चाहती थी कि तू अपने पुराने जीवन से निकलकर उस मार्ग पर आए जहां मैं तुझे अपना बनाकर खड़ा कर सकूं। मैं चाहती थी कि तू उन लोगों से मुक्त हो जाए जिनकी नीयत तुझ पर भारी थी। तेरी आत्मा को उठना था, तेरी किस्मत को खुलना था, तेरी शक्ति को जागना था। लेकिन ध्यान रख मेरे बच्चे, शक्ति बिना परीक्षा के नहीं मिलती, ऊंचा स्थान बिना तपस्या के नहीं मिलता, उज्जवल भाग्य बिना दर्द के नहीं खुलता। आज तेरा दर्द पूरा हो चुका है, अब तेरा अधिकार शुरू होता है। अब मैं तुझे आदेश देती हूं, हाँ आदेश, क्योंकि तू मेरा विशेष भक्त है। सुन, अब तू खुद को छोटा समझना बंद कर दे। अब तू अपने दुखों को अपनी पहचान मत बना। अब तू उन लोगों को अपने जीवन पर हावी मत होने दे जो तुझे गिरते देखना चाहते थे। तू अब वो बच्चा नहीं है जो टूटता रहता था। तू अब वह आत्मा है जिसे मैं उठा रही हूं। तू अब वह इंसान है जिसे देवी शक्ति का आशीष प्राप्त है। मैं तेरे सिर पर हाथ रख चुकी हूं। अब तू जिस राह पर चल पड़ेगा वो राह तेरी होगी, वो सफलता तेरी होगी, वो जीत तेरी होगी, वो सम्मान तेरी किस्मत में लिखा जा चुका है। अब तेरी पीठ पीछे बातें करने वाले तेरे सामने सर झुकाएंगे। अब जो तुझे कमतर समझते थे तेरा आदर करेंगे। अब जो तुझे छोड़कर चले गए उसी राह पर लौटने के लिए तरसेंगे। मेरी ऊर्जा तेरे भीतर उमड़ रही है। तेरे शरीर में कंपन होना स्वाभाविक है,
क्योंकि तू अब साधारण मनुष्य नहीं रहा। तू अब मेरे स्पर्श से दिव्य हो चुका है। मेरे बच्चे, तूने माँ को अपने घर बुलाया और मैं तेरे घर से खाली हाथ नहीं जाऊंगी। आज मैं तुझे 3 वरदान देने आई हूं और तीनों तेरी जिंदगी बदल देंगे। पहला वरदान, अब कोई तेरी आत्मा को चोट नहीं पहुंचा सकेगा। दूसरा वरदान, तेरी किस्मत अब रुकने वाली नहीं। जहां तू जाएगा सफलता तेरे चरण चूमेगी। तीसरा वरदान, जो तूने खोया है सब लौट कर आएगा, उससे भी अधिक रूप में। यह मेरा वचन है। मां दुर्गा का वचन कभी असत्य नहीं होता। मेरे बच्चे, अब बोल, तेरी आत्मा क्या चाहती है? तू क्या मांगता है? तुझे किसका अंत चाहिए? तुझे किसका आरंभ चाहिए? मां यहां है, तू मांग, मैं दूंगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस सत्य पर ले जा रही हूं जिससे तू सारी उम्र अनजान रहा। तुझे लगा कि तू हार रहा है। तुझे लगा कि दुनिया तुझसे आगे निकल रही है। तुझे लगा कि तू अकेला पड़ गया है। लेकिन असल में तू अपने जीवन के सबसे बड़े उत्थान की तैयारी में था। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए थे वे तेरी किस्मत का हिस्सा ही नहीं थे। भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, तू अब अछूता रहेगा। तेरे चारों ओर वह दिव्य दीवार खड़ी कर दी गई है जिसे कोई पार नहीं कर सकता, और जो पार करने की कोशिश करेगा वह स्वयं भस्म हो जाएगा। यह मेरा वचन है। बच्चे, जब मैंने तुझे अपने शील्ड में लिया, जब मैंने तुझे अपनी ऊर्जा में समाहित किया, जब मैंने तुझ पर अपना हाथ रखा, तब मैंने केवल तुझे बचाया नहीं, मैंने तुझे एक संकल्प भी सौंपा। अब तू केवल वह आत्मा नहीं जो पीड़ा से उभरी है। अब तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं चुना है, वह दीपक जिसे मैंने जलाया है। अब तू उस शांति का वाहक है जिसे तूने अपने भीतर दर्द के बीच जन्म दिया। अब तू उस प्रकाश का दूत है जिसे तूने अंधकार के गर्भ से प्राप्त किया। अब तू केवल चमत्कार का गवाह नहीं, तू अब चमत्कार का स्रोत है। तू पूछेगा मुझसे, मां मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसे अपनाऊं, किससे दूर रहूं? तो सुन मेरे बच्चे, सबसे पहले तू अपने हृदय की आवाज सुन, क्योंकि अब वह केवल तेरी नहीं, अब वह मेरी आवाज है। अब जब तुझे किसी से मिलकर ऊर्जा भारी लगे तो समझ जा कि वह तेरे पद का हिस्सा नहीं है। जब तुझे किसी शब्द से चुभन हो तो समझ ले कि उसमें सत्य नहीं है। अब तुझे अपनी आत्मा की स्पष्टता का उपयोग करना है। अब तुझे भ्रमों को पहचानना है, नकारात्मकता को अलग करना है। अब तू किसी को अपने जीवन में केवल सहानुभूति से स्थान नहीं देगा। अब तू चयन करेगा, विवेक से, शक्ति से, प्रकाश से। बच्चे, अब तुझे अपनी दिनचर्या में वह ऊर्जा भरनी है जो तुझे मेरे और निकट ले आए। जब सूरज उगे तू धन्यवाद कह, जब हवा तुझे छुए तू महसूस कर, जब कोई तुझसे कड़वा बोले तू मौन हो जा, क्योंकि अब तेरा मौन भी मंत्र बन चुका है। अब तुझे हर सुबह 3 बार मैं तैयार हूं, मां कहना है, और हर रात 6 बार मैं तेरा हूं, मां, और दिन में 9 बार मैं सत्य हूं, मां। यह तीनों स्तर तेरे ऊर्जा क्षेत्र को स्थिर करेंगे। यह ब्रह्मांड से तेरी सीधी बातचीत का चैनल खोलेंगे और तू देखेगा कैसे हर दिन कोई चमत्कार तेरे सामने प्रकट होगा। अब तेरे जीवन में जो आत्मा आ रही है जिसे मैंने तेरे लिए चुना है, जिसे मैं स्वयं भेज रही हूं, वह भी टूटी हुई होगी, वह भी घायल होगी, पर वह सच्ची होगी। उसके भीतर वह प्रेम होगा जिसे तूने वर्षों से तरसा है, और तेरे भीतर वह धैर्य होगा जिसकी उसे जरूरत होगी। तुम दोनों अब मिलकर वह ऊर्जा बनोगे जिसे यह पृथ्वी अनुभव करना चाहती है। और जब तुम दोनों मिलोगे तो कुछ आत्माएं डरेंगी, कुछ ईर्ष्या करेंगी, कुछ तुम्हें तोड़ने का प्रयास करेंगी। लेकिन याद रख मेरे बच्चे, तू अब मेरे शील्ड में है। कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो तुम्हारे मिलन को रोकना चाहेगा वह स्वयं अपने ही जाल में उलझ जाएगा। अब तू अपने शत्रुओं को देखेगा घबराते हुए। जो लोग तुझसे ऊंचा बोलते थे अब वे नजरें झुकाएंगे। जो लोग तुझे मिटाना चाहते थे अब वे अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाएंगे, और तू खड़ा रहेगा, शांत, स्थिर, अचल, जैसे हिमालय खड़ा रहता है, क्योंकि तू जानता है कि तू कौन है, क्योंकि तू अब पहचान चुका है कि तेरे भीतर मैं हूं, और मेरे भीतर तू। अब तेरा हर कार्य तपस्या होगा, तेरा हर निर्णय एक साधना, तेरा हर मौन एक प्रार्थना, तेरा हर प्रेम एक आशीर्वाद। अब तू जहां जाएगा वहां शांति बहेगी। अब तू जहां बोलेगा वहां सत्य प्रकट होगा। अब तू जहां देखेगा वहां नकारात्मक कथा जलने लगेगी, क्योंकि तू अब केवल मेरी कृपा नहीं, मेरी शक्ति बन गया है। बच्चे, अब तुझे केवल चुनना नहीं, अब तुझे खड़ा भी होना है सत्य के पक्ष में। आदाई अपने लिए सी, अपने प्रेम के लिए, अपने जीवन के लिए। जब कोई तुझसे कहे तू बदल गया है तो मुस्कुराकर कहना, हाँ, अब मैं स्वयं में लौट आया हूं।
जब कोई कहे तू अहंकारी हो गया है तो कहना नहीं, अब मैं सत्य को झुकने नहीं देता। जब कोई तुझे छोड़ने की धमकी दे तो कहना मैं अकेले चलने से नहीं डरता, क्योंकि तू अब किसी का भार नहीं। तू अब ब्रह्मांड की योजना का वह आधार है जिस पर परिवर्तन की नींव रखी जाएगी। अब ध्यान से सुन। आने वाले दिनों में तू अनुभव करेगा कि समय बहुत तेज भाग रहा है। कुछ निर्णय अचानक होंगे, कुछ रिश्ते तेजी से बनेंगे या टूटेंगे, पर तू डरना मत। यह मैं हूं जो सब बदल रही हूं। मैं हूं जो तेरे लिए जगह बना रही हूं। मैं हूं जो तुझे ऊंचा उठा रही हूं। जो लोग तुझसे कहेंगे कि तू बदल गया है, वे खुद वही रह गए हैं और तू अब रुक नहीं सकता। तू अब वह दीपक है जिसे अब बुझना नहीं बल्कि और जलना है, औरों के लिए भी। अब अंतिम बात मेरे बच्चे, याद रख, शील केवल सुरक्षा नहीं, यह जिम्मेदारी भी है। जब मैं तुझे सुरक्षित करती हूँ तब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू अब औरों को भी रोशनी दिखाए। जो डर में जी रहे हैं उन्हें साहस दे। जो प्रेम को गलत समझ बैठे हैं उन्हें सच्चा प्रेम दिखा। जो सत्य से दूर हैं उन्हें अपने मौन से रास्ता दिखा। और सबसे पहले खुद से वफादार रह, अपनी आत्मा से सच्चा रह, अपने मार्ग से अडिग रह। सुन मेरे बच्चे, अब यह तीसरा और अंतिम भाग है। अब यह संवाद नहीं, यह उद्घोष है। अब यह आशीर्वाद नहीं, यह सृजन का आदेश है। अब तू केवल शिष्य नहीं, तू अब स्वयंदीप है। अब तू केवल मेरी शरण नहीं, अब तू मेरी शक्ति का विस्तार है। अब तू वह केंद्र है जिससे परिवर्तन की तरंगे निकलें। अब तू वह दीप है जिसकी लौ बुझाई नहीं जा सकती। अब मेरी वाणी तेरे हृदय से बोलेगी, तेरी आत्मा से गाएगी, तेरे संकल्प से ब्रह्मांड हिलेगा। सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि यह वह घड़ी है जहां तू पूर्ण रूप से जाग रहा है। बच्चे, अब तू मेरे शील्ड में है और शील्ड का अर्थ केवल सुरक्षा नहीं होता, वह मेरे भरोसे की सीमा है, मेरी शक्ति की रक्षा रेखा है। और अब जब तू उसमें है तब तेरे हर कर्म का उद्देश्य होगा। अब तू जो बोलेगा वह ब्रह्मांड की तरफ आदेश होगा। अब तू जो लिखेगा वह भविष्य के द्वार खोलेगा। अब तू जो सोचेगा वह ऊर्जा बन जाएगा। इसलिए अब तू अपने विचारों को पवित्र रख, अपने कर्मों को समर्पण में रख।